माय नेम इज करण सर, आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल से नहीं, मतलब बिल्कुल इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्लास 9th के हिसाब से पूरा डिटेल है, बट क्लास 11th के हिसाब से बाबू ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर कोई क्लास 11th में है तो आपको इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, और क्लास 9th में तो पढ़ना है ही है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और बाबू हम एक शायरी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि जलने वालों जलते रहो, जलने वालों जलते रहो, यकीन मानना हम तुमको बुझने भी नहीं देंगे। भाई यहां से बात बोली है, ठीक है, लग गया होगा। अगर नहीं मालूम पड़ा तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है भाई, समझना ध्यान से। मोशन, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले उस चैप्टर का नाम है मोशन। क्लास 9th का बिल्कुल वन शॉट में कवर करेंगे इसको। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ भाइयों, आ जाओ बहनों, और आराम से इस चैप्टर को कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, और मैं तुम्हारा यहाँ पर पूरा चैप्टर एक कंप्लीट रूप से मात्र 50 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो आपको बता दें, जो फिजिक्स है एक फुजिस वर्ड से आया है, जिसका एक बाबू ग्रीक वर्ड है। फुजी जो है एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना के बारे में जो हम पढ़ेंगे, लेकिन विथ फिजिकल लॉ। नेचुरल फेनोमेना जो पढ़ते तो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अगर उसमें हम फिजिकल लॉ लगा करके पढ़ेंगे एंड दिस इज फिजिक्स, तब उसको फिजिक्स बोल देंगे। अब ध्यान देना बाबू, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी होता है बाबू। एंड यू नो डेट व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, विच क्वांटिटीज आर मेजरेबल, ऐसा क्वांटिटी जो मेजर करने के योग्य हो, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई की सुंदरता को, है ठीक है, किसी सुंदरता को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और किसी के बेईमानी को, मतलब इंग्लिश में अगर हम बात कर लेंगे तो क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो सब फिजिक्स के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या किसी को बोलते हुए सुना है वो पाव भर सुंदर है, वो 2 kg सुंदर है, नहीं, ये बाबू फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, हम यहां पर बांटेंगे बाबू 2 भागों में। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। इन योर क्लास 11th you will detail a study about vector, what is vector quantity, but still in your class 9th आपको बस यही जानना है कि स्केलर के पास बाबू क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड साथ में बाबू डायरेक्शन भी होता है। सर डायरेक्शन का लेना देना क्या है सर, क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा। अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। साइंटिस्ट लोग आखिर इन लोगों को डिवाइड करना क्यों पड़ गया स्केलर और वेक्टर में, मात्र डायरेक्शन के कारण ही। चलो बाबू तुमको ले चलते हैं एक एग्जाम्पल की दुनिया में। भाई मेरे पास तारुक शहर में दुनिया ले जाने के लिए आप लोग के पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, आपको हम ले जाएंगे एग्जाम्पल की दुनिया में। अगर हम आपसे बोलेंगे तो समझिएगा कि मैग्नीट्यूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर कोई बोल देगा 6 kg, दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब मास है कितना, 6 kg का मास है। अगर मान लीजिए मास, अगर कोई व्यक्ति का, मान लीजिए कि राम बाबू का जो मास है 60 kg है, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, और जरूरी क्या होता ही नहीं है। क्या इधर रहेंगे राम बाबू तो 60 kg होगा, क्या इधर घूम जाएंगे तो 65 kg हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में खड़े रहेंगे उनका मास 60 kg ही बताएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए टेम्परेचर, किसी को 101 डिग्री बुखार है, तो वाकई में बहुत ज्यादा बुखार है। अगर किसी को बुखार है 101 डिग्री, तो मतलब इसमें कोई डायरेक्शन लेना देना नहीं है। अगर हम नॉर्थ में खड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको पास 102 डिग्री बुखार आ जाएगा,
अगर हम साउथ में खड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ही कम बुखार आएगा। ठीक है, आप समझिए ध्यान से इसके बाद। ठीक है सर, टेम्परेचर जो है डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, मास है डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो फिर भी सर क्या जरूरी था ये दोनों को अलग करने का? क्या दिक्कत जरूरी था इसमें? जरूरी ही क्यों था? जरूरी था, कुछ क्वांटिटीज ऐसा था, जैसे अगर बात करेंगे हम फोर्स, ये ऑब्जेक्ट है बाबू, अगर मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई कर दे 10 न्यूटन का, F1 10 न्यूटन है एंड F2 जो है ये भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस पर बाबू नेट फोर्स कितना आ जाएगा सर? 20 न्यूटन आ जाएगा। बात सही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इधर से 10 न्यूटन हम बाबू जनरेट कर दिए और इधर से 10 न्यूटन लगा देंगे, तब इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? तो सर बोलोगे सर यहां पर 0 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो यहां पर नेट फोर्स क्या कर रहा है? हमको बदल जा रहा है। हालांकि क्वांटिटी सेम है, F1 यहां पर 10 है, F2 भी 10 है, यहां पर भी F1 10 है, यहां पर भी F2 10 है, बट यहां पर एक ही तरफ से जो लग रहा था फोर्स, जिसकी वजह से 20 न्यूटन आया, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहां पर फोर्स 0 न्यूटन का आ गया। तो आपको हम यहीं पर बताना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है, जैसे कि यहां देखिएगा, ये जो राम बाबू है बाबू, इस दरवाजा पे ऐसे धक्का मार रहा है ऐसे, बट इसको एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि 10 न्यूटन के फोर्स लगा करके आप दरवाजा को खोल सकते हैं, लेकिन इसको ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो ये जा करके उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्या दरवाजा खुलेगा? तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। यानी कि इसको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन किस, मतलब लगाने पर उतना फोर्स वो खुल जाएगा। तो हाँ सर, इसमें डायरेक्शन तो जरूरी है। सर क्या जरूरी था? डायरेक्शन था या नहीं था? क्वांटिटी क्वांटिटी रहता है, क्वांटिटी तो क्वांटिटी हो गया, लेकिन इसको स्केलर और वेक्टर में करने की क्यों जरूरत पड़ गया? तब आप इसका डिटेल आंसर जानेंगे क्लास 11th में। अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अभी बताना जरूरी भी नहीं है। ये वेक्टोरियल मेथड को फॉलो करता है, अभी जो होता है ऑर्डिनरी मेथड फॉलो करता है, जनरली मेथड जो हम लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं, जैसे 4 kg प्लस 2 kg 6 kg आएगा, एनी हाउ 6 kg आएगा वही करेगा बाबू। लेकिन वेक्टर में अगर मान लीजिए 10 न्यूटन और जोड़ देंगे 20 न्यूटन तो 30 न्यूटन आए, ये कोई जरूरी नहीं है। और सर बोले क्या बात बोल रहे हैं आप? ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर नेट फोर्स बदल जाएगा, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इसलिए आपको बता दें, ये जो है क्वांटिटीज, इस सिंपल मेथड को फॉलो कर ही नहीं रहा था, इसलिए इसको बोल दिया गया वेक्टर क्वांटिटीज। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल वो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, बिकॉज वो जब बहुत सिंपल तरीके से ऐड और सब्सट्रैक्ट होता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये तार से मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और इधर से आ गया 6 एम्पियर का, तो टोटल करंट कितना जाएगा? 16 एम्पियर। सिंपल मेथड से यूज इसमें हो रहा है, इधर से गया 6, इधर से गया 10, टोटल कितना चला गया? 16। अगर हम एंगल चेंज करते हैं, मान लीजिए एंगल हम ऐसे कर दिए, अब यहां पर 6 न्यूटन कर दिए, तो स्टिल यहां पर फिर कितना जाएगा? 16 एम्पियर ही जाएगा। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बिकॉज हम बोल 6 एम्पियर, और डायरेक्शन भी है। आप लोग जानते हैं कि इसका जो बाबू डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी ऐसे बाबू काउंट किया जाता है। क्लास 11 में पढ़ेंगे आप टेंसर क्वांटिटी, उसमें इसको काउंट किया जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान गए, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू? तो पढ़ेंगे हम लोग मोशन के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा कि मोशन क्या होता है। आपको एक चीज हम बता दें कि मोशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बादल में कर लिए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे तो रहेगा बाबू रेस्ट में, चाहे तो रहेगा मोशन में। रेस्ट में कब बोलेंगे और मोशन में कब बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, व्हेन ऑब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं, चेंज इट्स पोजीशन with respect to time,
इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बाबू चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा समय के हिसाब से तो हम बोलेंगे मोशन में है। अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे रेस्ट में है। जैसे हमको एग्जांपल ले लो, अभी जो हम है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो अभी हम रेस्ट में है, बट हम समय के साथ इधर उधर जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तब बाबू हम यहाँ पर मोशन में आएंगे, बिकॉज हम टाइम के साथ अपना क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे किसमें, रेस्ट में। क्या क्लियर यहां तक है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आपको बता दें फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज करेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या है, बार बार बोला जाएगा पॉइंट, तो आप पॉइंट का मतलब समझेंगे, इट इज ए लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट that gives complete information। ये बाबू जो है इट इज ए लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखाएगा और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा। तो हम लोग फिजिक्स के अंदर उसको बोल देंगे पॉइंट। एक्चुअली यहां तक कि हम लोग भी पॉइंट ही है फिजिक्स के अंदर। ये अर्थ जो है जो आपको इतना बड़ा लगता है ये भी एक पॉइंट ही है, आप भी पॉइंट, हम भी पॉइंट, सब भी पॉइंट। अच्छा दूसरा इसमें वर्ड होगा रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट, एंड व्हाट इज रिफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट वेयर वी measured डिस्टेंस, जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पेड़ है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए कोई है, ठीक है, और यहां पर जो बाबू है एक सुंदर कन्या है, ठीक है। आपको बोल देंगे कि जो सुंदर कन्या है इसको से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और ये जो बाबू बालक है इसको से 10 मीटर डिस्टेंस पर है। किसको से, तो इस पेड़ से। तो बाबू सुंदर कन्या बोल रही है कि हम जो है पेड़ से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, और बालक बोल रहा है कि हम 10 मीटर डिस्टेंस पर है। ये अपना डिस्टेंस को मेजर कर किससे रहा है, तो इस पेड़ से कर रहा है, तब पेड़ हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। वही लिखा हुआ है दैट पॉइंट वेयर वी मेजर डिस्टेंस, ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं उसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। आप मैथ के अंदर भी यूज किए होंगे बाबू। जैसे मान लीजिए बीच में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो आप क्या समझते हैं, यहां सर 3 मीटर के डिस्टेंस पे कवर कर चुका है, तो आप डिस्टेंस मेजर किए कहां से, 0 से, तो 0 इज ए रेफरेंस पॉइंट। 0 इज ए रेफरेंस पॉइंट। आई थिंक दिस पॉइंट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार हैंडशेक दे देंगे बाबू, यहीं पर कमेंट कर देंगे, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है यहां पर। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसमें मिटा देते हैं बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके फटाक से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि सर डिस्टेंस क्या होता है सर, व्हाट इज डिस्टेंस। आपको बता दें डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा बॉडी उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। मतलब लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज कवर डिस्टेंस बाय बॉडी। सर मतलब क्या समझाइए, जैसे मान लीजिए यहां पर बाबू क्या है, जैसे हमारा गांव का नाम सतगांव है, ठीक है, और जब हम जहां रहते बाबू मतलब सर छोटा सा टाउन है उसका नाम है हरिहरगंज। तो आपको बता दें मान लीजिए यहां पर हरिहरगंज है बाबू, ठीक है, हरिहरगंज। अब ध्यान दीजिएगा यहां से मान लीजिए कोई यहां पर गया, शहर का नाम क्या है देना बाबू, यहां पर देखना ए नाम दे दिया, यहां पर क्या दे देंगे बी। कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया जिसका लेंथ है बाबू 4 मीटर,
उसके बाद यहां से बाबू यहां गया, इसका लेंथ था 3 मीटर। तो बताइए इसको नाम देंगे सी। आप बोलेंगे टोटल रास्ता की लंबाई कितना होगा, लेंथ ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी मीन्स 4 मीटर प्लस 3 मीटर एंड टोटल 7 मीटर। अगर मान लीजिए रास्ता की लंबाई 7 मीटर है, तो यहां से अगर मान लीजिए कोई भी छोटुआ अगर ट्रेवल करेगा और यहां से ट्रेवल करते करते यहां पर चल गया, तो वो छोटुआ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो छोटुआ also ट्रेवल 7 मीटर डिस्टेंस। छोटुआ भी बताओ 7 मीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज जो लेंथ का पाथ का था, वो पाथ का जो लेंथ था वो 7 मीटर का था, तो डिस्टेंस पे कितना ट्रेवल होगा 7 मीटर। तो वही लिखा हुआ है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। एक्चुअल लेंथ पाथ, जो भी एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का तो ट्रेवल करता है बॉडी, बाबू बोलेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, आपको बता दें एक प्रकार का इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज। एक कौन सा क्वांटिटीज है, तो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, इसको बाबू इट इज डिनोटेड बाय डी, इसको डी से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं एक्स से भी डिनोट करते हैं बाबू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इट्स एसआई यूनिट इस मीटर, इसका एसआई यूनिट होता है बाबू मीटर। ठीक है, क्या डिस्टेंस क्लियर है आप लोग को? चलिए आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए वेरी गुड, अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बात करें हम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब समझते हैं क्या बोलता है। अगर मान लीजिए अगेन हम लिए एग्जांपल ए से कोई आदमी गया बी पास, जो कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी से गया सी के पास जो वो बिल्कुल 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको बोलेंगे ए से पहुंच गया बाबू कहां पर हो, सी पर पहुंच गया। ये जो आदमी था ए से कहां पहुंच गया, सी पर। तो इसको सी तक जाने का रास्ता बता दें आपको, ए से बी पर जाएगा, फिर बी से कहां जाएगा, सी पर। लेकिन इसके अलावा एक रास्ता है जो बिल्कुल शॉर्टकट है। अच्छा, जहां से स्टार्ट करता है दिस पॉइंट इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको आई से डिनोट करता है। और दिस पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, इसको एफ से डिनोट करते हैं। द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बोला है, इस वर्ड पर ध्यान देना है। ये हमारा शॉर्टेस्ट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट हमारा ये हो जाएगा क्या, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो बस कुछ नहीं करना, आंख बंद कर इनिशियल पॉइंट देखना है कहां पर है, यहां पर है, फाइनल पॉइंट यहां पर है, इसको मिला दो बाबू। जो आपका जो डिस्टेंस आएगा ना यहां तक, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी बाबू एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बस यही फर्क है। डिस्प्लेसमेंट देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, फटाक से। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऐसा ट्रेवल कर करके बी पर पहुंचा, दिस इज डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट दिस इज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा बाबू, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करता है, उस पर वेक्टर का साइन लगा दो और बेहतर रहेगा। और वेक्टर क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा क्लास 11th में, इसको मिटा दे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है सर, आप बताइए ध्यान से सर, क्या इसका एसआई यूनिट भी होता है? हाँ सर, लेंथ है तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर बिकॉज इट इज एसो टाइप ऑफ डिस्टेंस। दूसरी बात, इट इज डिनोटेड बाय एस,
इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है क्या? क्या इसमें कोई डाउट है? अच्छा सर स्केलर के वेक्टर है तो बाबू इट इज ए फैक्टर क्वांटिटीज। सर यहां पर आप कंफ्यूज कर दिए सर, वेक्टर क्वांटिटीज कैसे है? रुको थोड़ा सब्र करो, बता रहे तुमको, ध्यान देना। पहला केस फर्स्ट, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर था, ठीक है, और यहां पर गया, उसके बाद फिर यहां पर गया, 4 और 3। तो आपसे बोलेंगे कि यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको सब बोलिएगा 7। अरे मतलब मीटर लगा देता है तो मतलब मीटर हो जाएगा 7 मीटर। ए पर है, बी है, यहां सी है। अगर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसको मिला दीजिए सर, ये 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा सर। तो क्या समझ में आया? डिस्टेंस यहां पे 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है। चलिए केस सेकंड लेते हैं हम लोग। सेकंड केस में क्या बताते हैं, मान लीजिए कोई आदमी यहां से यहां तक 4 गया, 4 मीटर ट्रेवल किया ए से बी, और फिर वापस बी से 3 मीटर डिस्टेंस तक वो आ गया। तो आपसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उससे पहले आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो आप सर डिस्टेंस बोलिएगा साफ साफ, यहां से यहां गया सर 4 और लौटा कितना 3, तो मतलब सर यहां पर भी 7 मीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे सर दिस इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस सर बच गया अब 1 मीटर बच गया, तो डिस्प्लेसमेंट अब 1 मीटर हो जाएगा। कहीं 4 गया था 3 लौटिया गया, 1 मीटर बच गया। आप देखें ना क्वांटिटी यहां पर भी 4 3 लिए थे, 4 3 यहां पर भी लिए थे, डिस्टेंस बाबू नहीं बदल रहा है। डिस्टेंस यहां पर भी 7 है, डिस्टेंस यहां पर भी कितना है 7 है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज। क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर कोई डाउट नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्वेश्चन को लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं इसका आंसर, नहीं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे मिटा दें? हाँ सर मिटा दीजिए सर। कुछ इसमें आप अनदेखी बातें करने वाले हैं बाबू। क्या आप बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है सर? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिखता है, वो लिखवा दिया। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। कब? अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया ए से, जाया 4 किलोमीटर, बी पर पहुंच गया, फिर वापस ए पर ही आ गया बाबू 4 किलोमीटर, तो यहां पर बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस तो 4 और 4 8 हो जाएगा, गया 4 और लौटा 4, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो दिस इज इनिशियल पॉइंट और दिस इज एल्सो फाइनल पॉइंट, बिकॉज रिटर्न कर गया वहीं पर आप। तो ये हो जाएगा यहां पर क्या, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है या नहीं है, तो यहां पर बोल देंगे क्या कि सर डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए अगर कोई बॉडी गया और वापस लौट के आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0। हम लोग लाइव में एग्जांपल है बाबू, हम लोग घर से बाहर निकलते कहीं, घूम फिर के जाते कहां पे, आते कहां है, घर पर आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बट डिस्टेंस हम लोग ज्यादा कवर कर लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, क्या जो डिस्प्लेसमेंट है क्या कभी बड़ा आएगा डिस्टेंस से? ना बाबू ना, गलत हो जाएगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं आएगा। अगर आएगा तो कमेंट में लिख दे भाई, हार मान जाऊंगा मैं, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तीसरा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। अब अभी तुरंत बताएं कमेंट में कब हो सकता है। बोलो। हाँ, ये कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल करेगा इन स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ना बाबू, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहां देखो, कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, गया कहां पर? बी पर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए से बी पर पहुंच गया, तो तुम बताओ कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो सर यहां पर 4 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 4 किलोमीटर, मतलब यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बता दीजिए सर 3 पॉइंट। क्या
चौथा यहाँ कर देते हैं। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ सर हो सकता है, क्या दिक्कत है, होगा नहीं, हो जाएगा। आप तो इसमें देखे ना पहला केस में, ये वाला केस में, ट्रायंगल वाला केस में, यहां से गया बाबू 4, यहां से गया 3, यहां पर आया था 5। दिस इज डिस्प्लेसमेंट और दिस इज डिस्टेंस, 4 और 3 7, 7 तो बड़ा ही है, तो डिस्टेंस बड़ा हो जाए डिस्प्लेसमेंट से कोई बड़ा बात नहीं है। इस चारों पॉइंट को आप नोटिस कर लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिटा दे इसको, चलिए देखिए, अब समझते हैं हम लोग। इसके बाद स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है बताइए तो। कोई चीज कितना स्पीड में जा रहा है, अब बहुत सुनोगे यार स्पीड का है, स्पीड का है तो कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कवर डिस्टेंस बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम बोलेंगे उसको क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, स्पीड। ये आप बचपन से बहुत पढ़ते हुए आ रहा हूं, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है। पहला, इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, ये बाबू स्केलर क्वांटिटीज है, आपको क्लियर कर दे, ठीक है। साथ में बाबू इट्स एसआई यूनिट इज, अब रुकते हैं यहां पर, थोड़ा सा याद रखिएगा। इट्स फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है बाबू क्या है, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज ए टाइप ऑफ लेंथ एंड द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। मतलब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन अभी आपको मालूम नहीं है, क्लास 11 का चीज है, 9 का स्किप मार सकते डायमेंशन को, आएगा LT-1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो स्पीड हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मिटा दे इसको, कुछ है नहीं इसमें, मिटाते फटाक से। ध्यान देना, इसके बाद वेलोसिटी। अब अभी तो चैप्टर जान है रे, इस चैप्टर तो बाबू जान है, वेलोसिटी के कारण ही तो बचा हुआ इसमें जान, ठीक है। मतलब वेलोसिटी को हम हट बोल सकते हैं, हट, बिकॉज टोटल क्वेश्चन यहीं से राइज होगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से राइज होगा। वेलोसिटी क्या है, कवर डिस्टेंस बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन फिक्स्ड डायरेक्शन, इन फिक्स्ड डायरेक्शन। क्या बोलता सुनिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्पीड का इंडिफिनेशन है, बट इसका फर्क बाबू किसका है, डायरेक्शन का है। अगर कोई फिक्स डायरेक्शन में जाता है तो बोलेंगे वेलोसिटी हो गया, क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी हो गया। जैसे मान ली गाड़ी है, अब जा रहा है इधर से इधर जा रहा है, तो मतलब क्या, ये स्पीड हो गया। लेकिन अगर फिक्स डायरेक्शन में गया बाबू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी जो होता है ना बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, ये बाबू एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका SI यूनिट बाबू वही होता है, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन से होता है बाबू, इट्स डायमेंशंस, अगेन हम कह देंगे डायमेंशन आपका क्लास 9 के अंदर जरूरी नहीं है। डायमेंशन मतलब आप ये समझिएगा, क्लास 11 का चीज है, आ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका LT-1 होता है बाबू, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला पूछिएगा आप हमसे, तो इसे बताओ, इट्स फॉर्मूला V is equal to S upon T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन, और स्पीड और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है बाबू, बस डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें समझने वाला बाबू, वेलोसिटी डस्टर 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 बाबू, जो वेलोसिटी है दो टाइप का होता है। दो टाइप का क्या होता है यहां समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और चलते चुक 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 यहां पर आ गया, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको यू से डिनोट करेंगे, जहां से ऑब्जर्व करना हम शुरू किए। तो अगर मान लीजिए यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड था और स्पीड बढ़ा करके यहां कर लिया 15 मीटर पर सेकेंड, सर अब वी और यू क्या लिख रहा है, तो सुनो, जहां से स्टार्ट किया जो इनिशियल था, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से लिखते हैं, जो कि कितना था बाबू, 10 था, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से, इसे बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी, इसे लिखेंगे वी से, और जो कि कितना था बाबू, 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो सर स्पीड बढ़ेगा घटेगा, सर इसका भी होता है क्या, कुछ होता है बाबू, लोग थोड़ा सब्र करो, बता रहे वाला है। चलिए बस ये बताना बाबू, इसे मिटा देते हैं हम लोग। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अच्छा बाबू, ये सब जो पढ़ रहा है ना, एक काइनेमेटिक्स पैरामीटर है, मतलब मोशन की चीजों को हम लोग स्टडी करने के लिए, निकालने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स को पढ़ना होता है। ठीक है बाबू, यूनिफॉर्म मोशन क्या है बताइए। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहां समझिएगा, एक यहां पर बाबू जो है मैं चला रहा है, कुछ भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, यहां से बाबू चला रहा है, और मान लीजिए कि यहां पर आ गया, वो चलता यहां पर आ गया, पहले जो बाबू 10 किलोमीटर जो था 1 घंटा ट्रेवल किया, फिर अगला 10 किलोमीटर ट्रेवल जो किया, फिर 1 घंटा में किया, फिर अगला बाबू 1 घंटा में फिर 10 ही किलोमीटर किया, मतलब क्या समझ रहे हो बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब 1 घंटा में 10 से जा रहा है, मतलब क्या, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे बाबू इसको, यूनिफॉर्म मोशन। साथ में बाबू इसका जो ग्राफ आता है बिल्कुल ऐसे आता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ ही होंगे। मतलब कोई व्यक्ति 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, फिर अगला 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया, फिर अगला 1 घंटा में गया, फिर 10 किलोमीटर, तो बताओ जो 10 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रेवल कर रहा है ना, उसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आता है बाबू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको मिटा देते बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या समझिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखिएगा ध्यान से कॉपी में, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर an equal distance in equal time interval। ये क्या बोला, यहां सुनिएगा, बोलता है when object cover unequal distance, मतलब अलग अलग दूरी तय करेगा। क्या सर आप यहां अनइक्वल ना लिखना चाहिए, नहीं बाबू, यहां इक्वल ही रहेगा। अगर अनइक्वल करोगे तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म वाला केस बन जाएगा, ध्यान देना। यहां पर समझना, अगर मान लो अब यही बाबूलाल जो है ट्रेवल कर रहा है, पहला 10 किलोमीटर जो ट्रेवल किया 1 घंटा में, फिर अगला 10 किलोमीटर बाबू ट्रेवल किया 2 घंटा में, मतलब समय ज्यादा ले लिया, समझिएगा। अच्छा समय को हम एक कर देते हैं, फिर 1 घंटा में कर लिया यहां पर 15 किलोमीटर, स्पीड बढ़ा लिए होंगे, फिर अगला 1 घंटा में कर लिया कितना बाबू, मान ली 20 किलोमीटर, तो आप देख रहे हैं ना
सब में तो बाबू सेम है, इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं। यहाँ 10 किलोमीटर के, यहाँ 15, यहाँ कितना कर लिए 20। तो बताओ इक्वल टाइम इंटरवल में अगर मान लीजिए कोई अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म का मोशन है बाबू। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके एग्जाम में डीएवी या कोई भी स्कूल वाला जो सीबीएसई मीडियम से है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल किसका, यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। क्या हो जाएगा, हो जाएगा हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, ठीक है, हैंड इन क्लॉक। ये बाबू क्या होता है, एक समय पर बाबू बराबर बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का। और एग्जाम्पल बताओ नॉन यूनिफॉर्म का बाबू क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का फ्लाई, मक्खी, चाहे हम लोग चलते हैं बाबू तो नॉन यूनिफॉर्म ही तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन देखते क्या होता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाना होगा आप लोग के, ठीक ना। और यकीन मानिए ये जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं ना, अभी नेट 11:30 बज रहा है रात का, ठीक है। और अभी लमसम 3 बजे भोर तक लेक्चर शूट करना है, एक 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास का भी शूट करना है, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना सब्सक्राइब करोगे हमको अंदर का मोटिवेशन आएगा, और हम बैक टू बैक वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। देखो बाबू ध्यान से ध्यान दीजिएगा, बाहर गाड़ी देख लेगा क्या एक बार, देखिए। अब ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, व्हाट इज एक्सेलरेशन, rate of change in velocity, rate of change in velocity, ठीक है, with time। अगर समय के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो गाड़ी चला रहा होगा ऐसे भन भन, अपना 200 बैठा करके, अगर रास्ता में कुछ दे गया तो एक्सेलेटर तुम ऐसे नहीं लेता गाड़ी में, तो जो तू गाड़ी में एक्सेलेटर लेता है ना, इज द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन इन फिजिक्स। अब समझना ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या बोलता है, तू गाड़ी चला रहा है बाबू 10 के स्पीड से, मान लो कि यहां पर तुम है और गाड़ी तुम्हारा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अब तुम्हें जल्दी पहुंचना है। अब यहां पर गाड़ी हो गया 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। यहां पर बताओ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इसमें चेंज कितना का हुआ है, तो सर 10 का हुआ है। जो तुम्हारा 10 आया ना, जो चेंजिंग आया वेलोसिटी में, यहां पर देखें बाबू कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, उसके रिस्पेक्ट में वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज करेगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम के साथ। तो बाबू आपको तुमको बता दें, इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी और दिस इज फाइनल वेलोसिटी, और नीचे टाइम। वही लिखा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को घटाना पड़ेगा, तो ए बराबर भी माइनस यू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम का। तो हमारा यही फॉर्मूला हो जाएगा बाबू। यहां पर यू क्या है, यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है, तो वी हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और यहां पर टी क्या है, तो टी इज टाइम, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं बाबू, ए बराबर डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा मतलब बाबू चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज। अब एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़े चेंज के लिए हम दिखाने के लिए डेटा यूज करते हैं, और छोटा चेंज के लिए डी, जो तुम बाबू क्लास 11 में पढ़ना डिफरेंशिएशन में, ठीक है। आपको यहां तक आई थिंक लगता समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फटाक से मिटा दे इसको। चलिए अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा,
इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, छूट गया था, इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशन, कहां लिख दे, यहां लिख दे, इट्स डायमेंशंस क्या हो जाएगा, LT-2, LT-2, जो क्लास 11 में मालूम पड़ेगा डायमेंशंस के बारे में, लेकिन हम लोग लिखवा रहे तो साथ में लिखवा देते हैं, मिटाते इसको, इस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें ना, कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर में रहेगा स्पीड और चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो आपको 5 × 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड है और चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फैक्ट, आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट मूव चाहे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट था जो स्टार्ट हुआ रेस्ट से, ठीक है, एंड आफ्टर 15 मिनट्स नहीं सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड इट गेन 90 मीटर पर सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद जो इसका वेलोसिटी आ जाता है हो जाता है 90 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो वी नो दैट, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहां स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, तो जिस समय रेस्ट में होगा तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, तो उसमें वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बाबू, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर बात करेंगे टाइम कितना है बाबू, यहां पर टाइम इज 15 सेकेंड। अगर हम बात करेंगे कि सर यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v कितना दिया हुआ है, तो v हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो 90 मीटर पर सेकेंड। बाय फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया हुआ है, 90, माइनस यू कितना दिया हुआ है, 0, टाइम तो 15, 90 बाई 15 करने में कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से क्या कर रहा होगा, मतलब उसका ऑब्जेक्ट होगा एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब 1 सेकेंड में सोचिए इतना एक्सेलरेट कर रहा होगा, धीरे धीरे छुक 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 स्पीड बढ़ा लेगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, मतलब कुछ था इसमें नहीं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बने रहो, अब बिल्कुल बने रहो, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट, जो आप अभी, अरे अभी तो ऑब्जेक्टिव हो ना, जो भी स्टूडेंट्स लाइव देखना चाह रहे हैं लाइव देखिए, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाना होगा और आपको पहले 500 रुपया पे करना होगा, 500 रुपया, नहीं तो बाबू पूरा का पूरा कंटेंट हम यूट्यूब पे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, बट उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है, और कमेंट में लिखना होगा कि हाँ सर वी नीड मोर। उससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे काम करेंगे, ठीक है। और जो भी जल रहा है ना, जला दो उसको, ठीक है, मिटा दे इसको, उसको बुझने का मौका ही मत दो, इसे मिटा दे, चल बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, एक और न्यूमेरिकल करते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ए ऑब्जेक्ट एक ट्रेन रखते हैं, ए ऑब्जेक्ट या ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगेन ही बाबू ट्रेन स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट गेन 80 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड के बाबू बाद ये 80 मीटर पर सेकेंड सबसे दौड़ने लगेगा, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, इट गेन 20 मीटर पर सेकेंड,
कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। सर डी एक्सेलरेशन क्या होता है सर? तो सुनो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझा है? मतलब वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम स्पीड बढ़ा करके वेलोसिटी में चेंज लाए, स्पीड घटा करके वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी मेरा चल रहा है 50 की स्पीड से, तो यहां पर जब हम ऑब्जर्व किए तो मेरा गाड़ी 50 की स्पीड से चल रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी 50 था, लेकिन रास्ता में बकरी का बचा या कुछ भी ब्रेकर आ गया, तो क्या 50 से पार करिएगा? नहीं, आप ब्रेक लगाइएगा, तो उस समय आपका वेलोसिटी हो जाएगा 10-5। तो 50 से जो 10-5 हो गया, तो दिस इज डी एक्सेलरेशन। मतलब यहां वेलोसिटी तो चेंज हुआ है, लेकिन घट गया है, और जब घटता है उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गाड़ी बाबू स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी बाबू कितना? 0। इन फर्स्ट कंडीशन, इन केस फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी बाबू 0 हो जाएगा। आफ्टर 20 सेकेंड टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसमें कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बाबू? 80 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि आप बताइए हमको इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v दिया हुआ 80 माइनस 0 बाई 20, तो 20 बाई 80 बाई 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फाइन हो गया। लेकिन बात आई सेकेंड केस में क्या बाबू? केस सेकेंड केस में क्या बोलता है कि 10 सेकेंड बाद टाइम 10 सेकेंड। अब बाबू जो यहां पर फाइनल वेलोसिटी था सेकेंड केस के लिए इनिशियल हो जाएगा, तो समझना ध्यान से, तब तुमको माइंड मालूम पड़ेगा। देखो चल रहा था बाबू, 0 से स्टार्ट किया, चला गया 80 पर। अब 80 से ब्रेक मारना शुरू कर दिया, बिकॉज 80 से कितना हो गया बाबू? 20 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब ब्रेक मारा होगा। तो यहां पर इनिशियल हो जाएगा 80, तो यू बराबर 80 मीटर पर सेकेंड, और v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर देंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना हो जाएगा? तो v हो जाएगा 20 माइनस 80 बाई 20, नो 10। घटाना पाएगा -60 बाई 10, कट जाएगा, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड माइनस साइन सो इट इज डी एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन याद रखना, क्लियर है। और नेगेटिव साइन also so it applies brake, वो ब्रेक को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन भी जान गए, अब इसको समझते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसको मिटाते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिफाइन करता पहले फटाक से। टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जितना कवर करेगा टोटल टाइम में, उसको बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। क्या बोल देंगे उसको? एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल करना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब कि मौजूद से पाठ, मतलब कि हाँ बहुत जरूरी है। और इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, और इसी से क्वेश्चन आपके क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, और फर्स्ट टर्मिनल में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, अब ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ए पर था, यहां से चला गया बी पर। ध्यान सुनिएगा, कोई ऑब्जेक्ट ए पर था और ए से चला गया
बी पर कितना के स्पीड से गया बाबू? तो गया ई 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, ठीक है। और 20 से जब ये लौटा ना तो जिसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर था। हो सकता है कि ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक कम होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा लिया। तो आपको यहां पे फाइंड करना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। देखो इंफॉर्मेशन बस इतना ही दिया हुआ है कि जाने समय का स्पीड दिया हुआ है और आते समय का स्पीड दिया हुआ है, और निकालना एवरेज स्पीड। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 20 प्लस 30 बराबर 50/2 मतलब 25 अपॉन मतलब 25, बाबू ना, पूरा गलत है बाबू, पूरा गलत है। कैसे निकलेगा? तो सर एवरेज वेलोसिटी का तुमको चाहिए टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस दिया है ये नहीं है, चाहिए टोटल टाइम, टोटल टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा सर? निकल जाएगा। सुनो, हम मान लेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज एक्स, एक्स मान लिए, ठीक है। अगर ए से बी का डिस्टेंस एक्स मान लिए तो क्या टोटल डिस्टेंस यहां पर x प्लस एक्स होगा, मतलब 2x। अच्छा बताइए जाते समय के लिए, अभी फॉर्मूला हम नहीं लगाते हैं, अभी जाते समय का टाइम बताइए तो क्या होगा? टाइम t1 कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना था? x, और स्पीड कितना था? 20, तो टाइम हो जाएगा x/20 r, ठीक है। अब आते समय क्या देखते हैं? आते समय का, तो आते समय का बाबू डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b to a also x किलोमीटर, ये भी x से किलोमीटर हो जाएगा, तो t2 कितना हो जाएगा? तो x/30r हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x और x 2x, जाएगा x तो बताओ लौटेगा भी x, स्पीड थोड़ी ना घटे बढ़ेगा, तो 2x हो जाएगा। नीचे टोटल टाइम मतलब x/20 प्लस x/30, कैलकुलेट करेंगे 2x बटा में से एलसीएम 60, 3 बार में 3x प्लस 2 बार में 2x, कैलकुलेटर पर 2x आएगा, 5x 60, कैलकुलेटर कितना आएगा? 2x बाई 5x इंटू 60, मर गया 12 एंड 24 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल आंसर, एवरेज स्पीड होगा। फिर समझ ले भाई, समझ ले, जाने समय का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, आते समय का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको निकालना था एवरेज वेलोसिटी। तुम बताओ, हाँ कहीं कहीं हम ना वेलोसिटी का स्पीड बोल रहे होंगे तो मैनेज करना, स्पीड से ही मतलब समझता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लिए x, ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 20 से का भी डिस्टेंस क्या होगा? x होगा, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टोटल टाइम, तो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना होगा? तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है x, स्पीड 20, तो इधर से यहां तक जाने का टाइम बताओ कितना हो जाएगा? x/20, लौटे समय का x/30, तो टोटल टाइम को नीचे ऐड करके लिख दिए। अब इसका एलसीएम 60, बाकी तो बाबू कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है बार बार पूछता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, मिटा देते हैं इसको बाबू फटाक से। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है इसमें? एक मान लीजिए यहां से दिल्ली है बाबू, ठीक है, और यहां से यहां पर आया, आगरा गया, ठीक है। इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस बाबू कितना है? 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। दिल्ली से जो आगरा है उसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। अब कोई गाड़ी यहां से चलना शुरू किया, जो पहला 100 किलोमीटर जो है, पहला 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, और बाकी जो अगला 100 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कितना स्पीड से ट्रेवल करेगा, बस तुमको दे दिया है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दिया हुआ कितना? 70 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर समझो, दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस था 200 किलोमीटर, तो पहला हाफ 100 किलोमीटर जो था बाबू वो 50 का स्पीड से गया,
और नेक्स्ट जो बाबू 100 किलोमीटर है कितना स्पीड से जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक का आपका एवरेज स्पीड दे दिया 70। कैसे सॉल्व करोगे, सोचो सोचो। और अगर इस क्वेश्चन को पहुंच करके बनाते हो ना तो भाई मजा है, मजा है। आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ, आंसर आंसर आंसर। तुम्हारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, हम सुन लेंगे आंसर। बताओ बताओ जल्दी बताओ, सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करता हूं इसको, कैसे करेंगे यहां देखिएगा। पहले यहां के लिए टाइम निकालते हैं। फर्स्ट फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर, पहला 100 किलोमीटर के लिए चलते हैं, ठीक है। यहां का बताओ टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 100, स्पीड इज 50, मतलब 2r। मतलब यहां से लेके यहां तक का बताइए कितना हो जाएगा टाइम, 2 घंटा। अच्छा यहां से यहां तक टाइम कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ था 70 बराबर टोटल डिस्टेंस 200, टोटल टाइम को हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं, ठीक है। 70t अपॉन 200, t अपॉन 200 बाई 20 कैंसल, t बराबर 20 बाई 7r। ये टोटल टाइम आ गया बाबू, मतलब दिल्ली से आगरा तक का, ठीक है। और पहला 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था बाबू, टाइम कितना था बाबू, 2 घंटा। तो आप हमको बताइए यहां का निकालना स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो मालूम है हमको, बस टाइम पता करना, हमको टाइम पता कर लेंगे। दिल्ली से आगरा तक का टोटल टाइम कितना था, 20/2r, 20/7r। यहां से पहला बाबू कितना था, 2 घंटा। तो पूरा में से अगर यहां का हटा दें तो यहां का निकल जाएगा टाइम, निकाल लेते हैं। तो अगर हम निकालेंगे T2 42, ठीक है, तो वो 20/7 माइनस 2, एलसीएम 7, 20 माइनस 14, 6/7r। मतलब यहां के टाइम कितना लगेगा इसको, 6/7r। कुछ नहीं के बाबू, यहां से यहां तक का टाइम निकाले तो 20/7r आया। तो यहां पर बाबू टाइम था 2 घंटा आया, तो पूरा में से हम इस यहां तक का टाइम घटा दें, यहां का टाइम निकल जाएगा। तो कितना आया, 6/7r। अब यहां का स्पीड हम आराम से निकाल सकते हैं, 4 सेकेंड 100 किलोमीटर। अब हम बाबू 100 किलोमीटर का निकालते हैं, अगला सेकेंड 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो बाबू कितना हो जाएगा बाबू, इसका स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 100, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 6/7। ऊपर करेंगे 700 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, मतलब 116.6 आ जाएगा बाबू, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। इसको उतार लो, उतार लो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मिटा दे, चलिए। सेशन काफी लंबा हो रहा है बाबू, ठीक है, बोर नहीं होना, मजे से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन भी साथ में करवा रहे हैं ना। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, पानी भी खत्म। लाइक कर दे भाई, लाइक कर दे, जितना भी स्टूडेंट है कृपया करके एक लाइक कर देंगे आप। यकीन मानो अभी 12 बजने वाले भाई, देख देखो देखो 12 बजने वाला है, ठीक है, 12 बजने वाला है। लाइक कर दो, लाइक कर दो। तुम्हारे पास 12 बजे बाबू हम क्या कर रहे हैं, एक लेक्चर शूट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद बाबू चलते हम लोग किसमें, ग्राफ में। ग्राफ से पहले बाबू चलते इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन 5 इक्वेशन है बाबू, सॉरी 3 इक्वेशन है, 5 क्या है कंपोनेंट इसका, देखना। पहला बाबू जो है v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा बाबू 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इक्वेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोशन इन आल्सो ग्रेविटेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर u क्या है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड v मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, ठीक है, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट। टोटल 5 क्वांटिटी आएगा इसके अंदर। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, a माने एक्सेलरेशन, t माने टाइम और s माने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब समझते हैं इसके बाद बाबू आगे ग्राफ। क्या समझते बाबू? ग्राफ। अब ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो बाबू यहां पर आएगा, ग्राफ जो आएगा 3 टाइप का ग्राफ आएगा। पहला बाबू, पहला आएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको बताओ एटी ग्राफ भी बोलते हैं इसको। बट स्टिल इन योर क्लास 9th विल स्टडी ओनली अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। दिस quantities and this graph is studied in class 11th. ओके, एंड हम लोग देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और क्या देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। इसको मिटा दें हम, इसको नोट कर लीजिए फ्लैग से। चलिए, यहां देखेंगे हम बाबू सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसी भी चीज का 2 चीज निकलता है, पहला निकलेगा बाबू स्लोप और दूसरा एरिया। पहला स्लोप और दूसरा क्या निकलेगा, एरिया। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप एरिया निकालेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर एक ग्राफ ले लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और दिस इज टाइम। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस को लेना है ना, मैथ के अंदर पढ़ोगे आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो टाइम हमेशा नीचे की ओर लेना है, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कैमरामैन सो रहे हैं क्या? कैमरामैन सो रहे हैं, ठीक है, रात काफी हो गया है, लेकिन हाँ स्टिल काफी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक आप कैमरामैन के लिए कर दीजिएगा। ठीक है, जो इतना रात को मतलब जैसे बात क्या कि स्टैंड में मेरा टूटा हुआ है, तो स्टैंड को पकड़े हुए अपने हाथों से। ठीक है, तो काफी ज्यादा मेहनत, कृपया करके आप एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये बाबू डिस्प्लेसमेंट है, बाबू क्या है, टाइम है। तो आपको हम बता दें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है, क्या निकालना है बाबू, स्लोप, तो यहां पर हम ऐसे कर देंगे बाबू। ठीक है, तो घर और मकान में गाड़ी चलाने के लिए क्या करता है, स्लोप बनाता है ना, बस वही स्लोप बाबू। ठीक है, इस स्लोप है बाबू, अगर यहां पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको निकालना है स्लोप, तो कैसा स्लोप निकालते हैं, सुनिएगा, इसको हम नीचे गिरा देंगे ऐसे। ठीक है, अब बताइए स्लोप निकालने के लिए टेन यूज करते हैं। सर 10 क्या होता है, रुको थोड़ा सब्र करो, 10 क्लास तुम 10 में पढ़ेगा, वाह क्या राइम बढ़िया, 10 तुम क्लास 10 में पढ़ेगा। ठीक है, मतलब 10 में पढ़ेगा। ठीक है, बात क्या सुनो, 10 ट्रिग्नोमेट्री एक क्या है, रेशियो है, 6 होता है बाबू, साइन कोस टेन कोटेक कोसेक सेक, उसमें से तुमको बाबू एक अभी जान लेना थोड़ा सा मात्र। किसी भी चीज को अगर तुमको निकालना है स्लोप, 10 यूज करते हैं, 10 बराबर होता है P बाई बी, एंड हियर इज P इज परपेंडिकुलर कौन है, तो थीटा के सामने वाला खिड़की में, गाना था मेरे सामने वाली खिड़की में, अब कौन रहता है तो समझ लेना। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर, देन दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या बैठाएंगे, ये वाला, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज y के अलोंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर y के अलोंग क्या होगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट, मतलब s, और बेस
बेस यहाँ पर बाबू बेबी वाला बेस नहीं है, यहाँ पर बेबी को बेस पसंद है, ये दूसरा बेस है बाबू, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, टाइम, एंड दिस एस अपॉन टी। अरे भाई क्या निकाल रहे थे, क्या आ गया, ये गाने याद रहा है, जिंदगी की तलाश में कहाँ आ गए और मौत के कितने पास है, कुछ कैसे गाना था, ठीक है। हम लोग बाबू तार से गिरे खजूर पर लटकेंगे, निकाल रहे स्लोप, अब निकल क्या रहा है, अरे सही निकला है बाबू, सुनो सर एस अपॉन टी, सर लग रहा है कि आप पता है सर, आप बताएं बताएं बताएं, कन पक्का बताएं। हाँ सर, ये तो सर वेलोसिटी है सर, ये सर वेलोसिटी है, आप बैठा लीजिएगा। और कभी भी ग्राफ वाला क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए देगा, आप निकालेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे आप, स्लोप, स्लोप निकालिए तो निकल जाएगा वेलोसिटी, क्या निकल जाएगा बाबू, वेलोसिटी। समझ पा रहा है ना, चल बाबू आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक्सेलरेशन। अब इसका एरिया देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, इसका एरिया। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, बस इसको मिटा देते हैं, उतार लेना इस बाबू कभी में, इस टाइम था बाबू। अगर मान लो प्लस लग रहा है, ठीक है, आगे से एरिया निकालना है, इसको कवर कर दो, कवर कर दो, कवर कर दो, कवर 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 कवर, ठीक है। अगर एरिया निकालना तो बाबू क्या हो जाएगा मालूम है, देखो 1/2, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज पाइथागोरस, मतलब दिस इज राइट एंगल, and this is OAB, and the area of triangle OAB 1/2 into base into height. 1/2 is also constant, B is time, and into H is displacement. And what is S upon S into T? Nothing, 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 nothing. मतलब क्या बोलते हैं यहां समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है। देखिए ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो 1/2 लिख दिया यहाँ पर, बेस टी हो जाएगा, एच हाइट एस हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट हाइट। तो एस इंटू टी आज तक तो कोई फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है, तुम भी नहीं पढ़ा होगा। और एरिया निकाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी होता ही नहीं है। तो आप साफ लिखेंगे क्या, कुछ नहीं देता है, क्या बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया। मतलब इससे तू क्या समझा भाई, देख इसे मिटा दे, चलो तो समझना ध्यान से, अभी क्या समझा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब समझे ध्यान से बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप वीटी देखेंगे बाबू ना, बाबू यहां पर ऐसे ले लिया हम लोग, दिस इज वी और दिस इज टी। अगर इसका स्लोप निकालना है, अगर इसका स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा मालूम है, अगेन यहां पर किसका यूज करेंगे, tan थीटा का बराबर p बाई बी, इसको नीचे गिरा देंगे, थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां अगर y के लॉन्ग v है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यहां लिख देंगे v, और b क्या हो जाएगा, टाइम, या टाइम v अपॉन टी। सर ये लग रहा है देखा हुआ है, क्या सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, ये बाबू एक्सेलरेशन होता है, डेल्टा वी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा बाबू, एक्सेलरेशन देगा। क्या इस पॉइंट को समझ पा रहे हो, हाँ समझ पा रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए इसका एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, इसको कर देंगे कवर। तो एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू डायरेक्ट निकाल बी इंटू एच, 1/2 बी कितना दिया हुआ बाबू, तो टाइम, एच कितना दिया हुआ भी, अरे ये फॉर्मूला होता है सर किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो याद करो फॉर्मूला था v बराबर एस अपॉन टी, तो एस निकालना तो एस बराबर वी टी नहीं हो जाएगा, वही तो है, वी टी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। तो सर 1/2 कहाँ गया, अरे 1/2 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, समझ रहा है ना, इसे मिटा दे। चलो इसे समरी हम लोग यही लेंगे, ये समरी से हम यही लेंगे, दो प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे बाबू हम लोग, पढ़े पहला कौन सा, एसटी ग्राफ पढ़े बाबू। तो एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप देता है बाबू वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी। इसका बताओ एरिया क्या देता है, नथिंग, कुछ नहीं देता है, ठीक है। दूसरा बाबू पढ़े हम लोग वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसका एरिया क्या देता है,
डिस्प्लेसमेंट देता है बाबू, ठीक है, याद रखना, यहीं तक जानना था बाबू, ठीक है। इसके बाद बाबू हम लोग डेरिवेशन में आते हैं, आखिर फॉर्मूला को ड्राइव कैसे किया गया, ठीक है भाई, मैथमेटिकली। इसको मिटा दे पूरा, चल बाबू इसको पूरा मिटाते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो तीसरा वाला है 11th में पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यहां पर आगे क्या बोलता है सुनिए। पहला बाबू इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, ये ड्राइव कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं बाबू, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या है, ड्राइव कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुम बताओ बाय फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है ना। अरे भाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, t मल्टीप्लाई हो जाता है ए टी बराबर v माइनस क्या हो जाएगा u, u किधर बेस, तो u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा v, ये ड्राइव करना था, v बराबर u प्लस ए टी, ड्राइव हो गई पहला फॉर्मूला, ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा बाबू है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों का ड्राइव करने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। पहला तुम बताओ v बराबर क्या होता है, एस अपॉन टी, दिस इज फर्स्ट, यहां पर भी वही करेंगे, v बराबर एस अपॉन टी, दोनों साथ में कर दे, ये पहला। एक और बाबू फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी बाई टू, यहां पर भी क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू, ये फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला है। दोनों में यहां तक प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, सेम टू सेम। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले इसको टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एस बाई टी बराबर यू प्लस वी बाई टू। अब देखो ध्यान से, इसमें ऐसा कौन सा क्वांटिटी जो इसमें नहीं है, सर यू, इसमें यू है सर v इसमें भी है सर, नहीं है सर v, मतलब v को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एस बाई टी बराबर u प्लस v की जगह क्या लिख सकते हैं, तो v के इक्वेशन फर्स्ट से क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यहां लिख देंगे u प्लस ए टी, अब बाई क्या हो जाएगा 2, तो एस बाई टी बराबर u और u 2u हो जाएगा, और 2 इस पर भी आ जाएगा, और प्लस यहां क्या हो जाएगा 80/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एस बाई टी बराबर 2 से 2 कैंसल, u प्लस यहां क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए 80 हो जाएगा। अब t को उधर भेजेंगे तो s बराबर t बराबर यहां पर चल जाएगा u प्लस 80, तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस, इसको गुना करेंगे, अच्छा यहाँ पर 2 भी तो है, गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ बाहर निकाल देंगे, हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला नंबर सेकंड। यही तो ड्राइव करना था हमको, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, कुछ नहीं बाबू, देखो यहां से वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लेंगे, आसान है, यहां तक क्लियर है बाबू। जब इक्वेट कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, तो दोनों इक्वेट करेंगे तो एस टी बराबर यू प्लस वी बाई टू, एस अपॉन टी, यू का यू, वी का इसमें कोई काम नहीं है सर, वी है ये नहीं है, तो वी को रिप्लेस कर देंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से, तो वी बराबर लिख सकते हैं यू प्लस ए टी, तो यू और यू क्या हो जाए 2u, और 2 इसके साथ भी आएगा, प्लस 80/2 इसके साथ भी आएगा। इसके बाद यहां आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s बाई टी यहां बच गया u प्लस 80/2 यहां बच जाएगा, s बराबर t को यहां भेज दिए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ut प्लस यहां गुना हो जाएगा, s बराबर 2u से गुना करें तो ut प्लस इसका करेंगे तो a और t को है, t चल जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और हाफ को बाहर निकाल दिए तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा को ड्राइव करते हैं, तीसरा इक्वेशन को मिटा दे इसको, चलिए यहां तक बिल्कुल दोनों में सेम रहता है बाबू, मिटाते यहां से, बिल्कुल यहां तक सेम रहेगा बाबू, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो इसमें देखो, अब हम लोग इसको ड्राइव करने वाले थर्ड वाले को, बिल्कुल यहां तक यही लिखाएगा, फिर यही लिखाएगा, फिर यहां से लिखाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ बाबू कि इसमें ऐसा कौन सा क्वांटिटी है इसमें फालतू दे दिया है, अच्छा टी, इसमें टी है नहीं, मतलब टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा
u प्लस वी बाई टी 2, अब इंटू क्या हो जाएगा t, तो s बराबर u प्लस वी बाई 2, और यहां देखो t को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर ऐसे लिख सकता है v माइनस यू बाई ए। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, वही लिखेंगे यहाँ पर हम लोग u माइनस, चाहे तो v माइनस कर दे, बात बराबर है, बाई क्या a। अब देखो ध्यान से a प्लस बी a माइनस बी यहां पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा s बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना 2a, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a और s के साथ, तो 2a s बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर क्लियर, ये तो ड्राइव करना था हमको, बड़ा आसान है, ये बाय मैथमेटिकली हो गया, ठीक है। और इस चैप्टर का आज का बिल्कुल लास्ट टॉपिक बाय ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से कैसे हम लोग इस तीनों फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, फटाक से चलते हम लोग, मिटा दे इसको, चलिए derivation of equation of motion by graph। अब ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से इसका डेरिवेशन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन v बराबर u प्लस ए टी का कैसा हो, यहां सुनिएगा, देखिए अगर हम बात करेंगे, एक हम ले लिए बाबू ऐसे, यहां भी हो जाएगा, अच्छा भी अभी लेते नहीं, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, ऐसे बाबू यहां तक गया, इसको मान लेंगे o, अब यहां से शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, अब इसको नाम दे देंगे a, गया कहां तक b तक, और यहां जाकर रुक गया तो बाबू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v हो जाएगा, इसको नीचे गिरा देंगे बाबू, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है अच्छे से, इसको नाम दे देंगे d और यहां दे देंगे c। अगर हमको इसमें निकालना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को, याद करो हम स्लोप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बाबू स्लोप, तो स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, p कितना डबल है इसमें बाबू bc, अब b कितना डबल है ac, तो bc जब क्या लिख सकते हैं, इतना जगह पर हम क्या bc को हम ऐसे लिख सकते हैं bd माइनस cd, bd माइनस cd, बताइए और हम इतना को पूरा में से इतना घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सर। AC, क्या AC को हम OD मान सकते हैं, हाँ सर मान सकते हैं सर। BD, B और D का लेंथ को हम V बोल सकते हैं, तो यहां लिख देंगे V माइनस का माइनस, अब CD के लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं U, यहां लिख देंगे U, अब बटे OD, O और D को हम लोग क्या बोले बाबू टाइम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टाइम। तो बताओ, अब तुम बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते तो क्या देता है एक्सेलरेशन, यहां लिख देंगे a, मतलब a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब इसको तुम निकाल ही लोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी, यू को इधर भेज देंगे तो प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा v, यही तो फॉर्मूला प्रूफ करना था, v बराबर यू प्लस ए टी। ये बायोग्राफिकली प्रूफ हो गया ना, क्या बायोग्राफिकली प्रूफ हो गया बाबू कि मतलब इक्वेशन मोशन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड है बाबू, बिल्कुल सिंपल सा तुरंत कर लेते हैं और चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, मिटा दे इसको, बड़ा आसान था। फिगर हम यही रहने देते हैं, फिगर चेंज नहीं करते हम लोग, फिगर यही रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको निकालना है सेकेंड, मतलब कौन सा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकालना है बाबू। कैसे निकालेंगे यहां सुनिएगा, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है एरिया, तो एरिया कैसे निकालेगा मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पर एरिया और यहाँ पर क्या है इक्वाइलेटरल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ इक्वाइलेटरल ओ ए सी डी ना। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकालना, अगर इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस का प्लस, बाइलेटरल निकालना होता है वो क्या होता है एल गुने बी, इसे पुट करते हैं 1/2, बेस कितना डबल है बेस, तो सर AC दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे AC गुने हाइट कितना डबल है तो BC कर देंगे
प्लस के प्लस एल, लेंथ कितना दिया हुआ बाबू इसका क्वाड्रिलेटरल का, तो सर टी दिया हुआ है, गुने बी कितना दिया बाबू बी ये वाला, तो हम यहाँ पर बाबू मतलब बी तो सी डी देवल है, तो सी डी को हम लोग यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे यू। तुम बताओ 1/2 का 1/2 गुने एसी को क्या लिख सकते हैं, ए और सी को ओडी लिख सकते हैं और ओडी को हम टी लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे टी, गुना का गुना। अच्छा बीसी को क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लिख सकते हैं बाबू बीडी माइनस सी डी, तो क्या लिख देंगे बीडी माइनस सी डी प्लस गुना करने पर यूटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देता क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एस यहां लिख देंगे, ठीक है। अब तुम बताओ 1/2 का 1/2 गुने टी, अब गुने क्या हो जाएगा बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को इसको हम भी लिख सकते हैं यहां तक के लेंथ को भी माइनस सी डी को बताओ सी और डी यहां तक इसे लेंथ को यू लिख देंगे, यहां लिख देंगे यू, अब प्लस क्या हो जाएगा यू टी। अब थोड़ा समझना ध्यान से, एस बराबर हाफ गुने टी गुने भी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, तो बताओ भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, यू को इधर ले आएंगे तो भी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा ए टी, मतलब भी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं ए टी लिख सकते हैं, तो ध्यान देना यहां लिख देंगे ए टी प्लस क्या कर देंगे यू टू, बन गया बस सीधा कर दो इसको, तो एस बराबर पहले इसको लिख देते हैं यू टी प्लस गुना कर देंगे तो हाफ गुना करने पर ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया बाय ग्राफ, ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोबारा रिपीट मोड में करके देख सकते हैं, कुछ नहीं किया है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों को ऐड कर दिया, ठीक ना, अब पुट कर दिया हमारा आंसर क्या हो गया आ गया, ठीक है। गर्मी बहुत किया हुआ है बाबू, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल अब 5 मिनट बचा हुआ है बाबू, ठीक है, और देख लो बिल्कुल, और चलो ठीक है, फिगर तो मिटा दिए, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए तीसरा ड्राइव करना है बाबू 2a बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर से वही बनाते हैं बाबू फिगर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बाबू, फेमस है, ओ यू यहाँ पर ए बोल देंगे, यहाँ से बाबू यहाँ गया बी तक, ये बाबू यहाँ हो जाएगा वी, ठीक है, एरो देना मस्ट है बाबू, यहाँ पर आ गया ऐसे चला गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर इसका निकालना है तीसरा तो क्या करना पड़ेगा, पूरा का निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो बाबू एक प्रकार का ट्रेपेजियम है, क्या बाबू ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या यहाँ पर डी कर देंगे, यहाँ सी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ओ ए बी डी, ओ बी बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन हो जाएगा इसमें ओ ए और बी डी हो जाएगा, मतलब ओ ए प्लस बी डी, अब इंटू क्या हो जाएगा हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा बाबू ओ डी, चलो 1/2 गुने ओ ए, ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं ओ ए क्या लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं, हाँ सर यू लिख दीजिए आप, प्लस बी डी जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी जगह पर सर भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे भी लिख देंगे, अब इंटू ओडी जब क्या लिख सकते हैं, ओडी जब सर ये टाइम होता है यहाँ सर टी लिख सकता है, चल बाबू 1/2 इसको क्या लिख सकते हो बाबू मल्टीप्लाई कर दे आपस में, तो v प्लस यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, हो जाएगा v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर हो सकता है v माइनस यू बटे a, तो यहाँ बाबू क्या कर देंगे v माइनस यू बटे a, ठीक है। ये देता क्या बाबू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर a प्लस बी, a माइनस बी पर हो गया कि नहीं हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2a, अब गुना करेंगे तो 2a s बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड हो गया ड्राइव, बड़ा सिंपल बड़ा आसान, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और मात्र 1 मिनट का एक टॉपिक बच गया बाबू, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है बाबू, इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना बाबू, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन देखिए ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसे मूव कर रहा है, यहां से गया
यहां तक गया, ठीक है। अरे भाई 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 भाई, चल यहां पर गया, समझ आया ना। तो यहां से बाबा ऐसा मूव कर रहा है ना, तो इसका स्पीड तो बदलेगा, स्पीड तो वैरी करेगा, करेगा नहीं। स्पीड यहां पर कांस्टेंट हो सकता है, वैरी क्या कर जाएगा, वेलोसिटी। यहां पर जो वेलोसिटी है वो वैरी करेगा, और बिकॉज इसका प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन को क्या हो रहा है, वो चेंज मिल रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा चाहे घटेगा, बिकॉज इट हैज फैक्टर क्वांटिटीज। इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर हमको निकालना है वेलोसिटी तो क्या निकाले, कैसे निकलेंगे, तो बताओ। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो डिस्टेंस बताओ कितना कवर करेगा, 2πr, और टाइम बताओ क्या हो जाएगा, t, ये फॉर्मूला हो जाता है 2πr/t, ठीक है। चलिए आपको आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें PDF हम डाल देंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में लिखेंगे